नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी भी व्यक्ति को जीवन के अपने पड़ावों को समझने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। शक्ति का संचार और दूसरों से अलग करने की जिद मनुष्य को सही दिशा दे सकती है। इसीलिए ओशो ने जीवन को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। उनका कहना है कि ज़िंदगी के हर लम्हे को आज़ादी से जिए, क्योंकि ज़िंदगी आज है, कल हो ना हो। बस यही सोचकर ज़िंदगी का हर पल पूरी आज़ादी के साथ जीना चाहिए। इस वीडियो में आज हम ओशो के कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में जानेंगे जो ज़िंदगी को सही ढंग से जीने के उपदेश देते हैं। तो चलिए ज़िंदगी को नए रंग रूप या कुछ अलग मायनों में परिभाषित करने वाले इन ओशो के विचारों के बारे में जानते हैं। ओशो कहते हैं, अगर आप सच देखना चाहते हैं तो न सहमति और न असहमति दोनों में अपनी राय ना रखें। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। जिंदगी ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। कल कभी भी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। जहाँ डर खत्म हो जाता है वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। एक आदमी जो 100% समझदार है तो वह मर चुका है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। ज़िंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरत तोहफा है। चुने नहीं, जीवन को स्वीकारें, क्योंकि यह अपनी समग्रता में है। चिंता करने का मतलब है कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। वास्तविक रहे और एक बड़ा चमत्कार करने का प्रयास करें। खोजना है तो ज़िंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। भीड़ उनको ही पसंद आती है जो उनके जैसे हैं, किसी अनूठे को नहीं। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चित ही ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश हैं, असल में वही इंसान कहलाने योग्य हैं। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी। साहसी होने का मतलब किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। वो लोग जो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, प्रेम कर सकते हैं। जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता, तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए ज़िंदगी से बचते हैं। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके विरुद्ध कोई राय ना रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज़्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है। इसलिए दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे ना बढ़े। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाए, बार बार वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी किसी चीज़ से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा शिखर, जहाँ और कुछ नहीं किया जा सकता। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो
आपका होता है ये प्रामाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मज़े के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में ही यही जीवन है। आपके पूरे विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो इसका पूरा आनंद क्यों ना ले। निराशा से बाहर आए और ज़िंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करें। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। वे कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूँ पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। मैं किसी से बेहतर करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूँ बहुत फ़र्क पड़ता है। जीवन त्रासदी नहीं है, यह एक हास्य है। जिंदा रहने का मतलब है कि हास्य का बोध हो जाना। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो और कोई उससे आनंद कैसे हो सकता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आज़ादी पसंद है और उसे बढ़ने के लिए पूरे आसमान की ज़रूरत होती है। मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आज़ादी है। किसी भी रिश्ते के ख़त्म होने का प्रमुख कारण आज़ादी का नहीं होना है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है और प्रेम ही अनाहद नाद है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नज़र में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है, यह हवा की तरह है। आप इसे नहीं देख सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सभी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का एक अभिन्न हिस्सा है। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता का प्रेम सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। जब मैं कहता हूँ कि आप लोग देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं और आपकी क्षमताएं भी अनंत हैं। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज़ की उम्मीद करता है। अगर आपको कुछ बुरा करना है तो ताकत की ज़रूरत होती है, बल्कि अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। स्वयं की खोज करें, नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं।
ऐसी चीज़ों को अनदेखी करना ही बेहतर होता है। यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे गुस्सा गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। अधूरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी ना लड़ें। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान उपलब्धि नहीं है, लेकिन यह जानना है कि न कुछ पाना है और न ही कहीं जाना है। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हो तो वह मुरझा जाता है। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे वैसे ही रहने दें। असली सवाल यह है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर तुम अंदर से सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही होगा। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है। योग एक विज्ञान है जो हमें यहाँ और अभी होना सिखाता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह भगवान का तिरस्कार कर रहा है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता भी नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और विजिट करें। धन्यवाद।